हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपका चैप्टर कराऊंगा लाइंस और एंगल्स, है ना। मृत्युंजय, 4 चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज थी, 4.1 एंड 4.2। ठीक है। थ्री यहाँ तो एनसीईआरटी में नहीं है, मेरे पास में है। अच्छा। ओके। क्वेश्चन भेजोगे मुझे 4.3 का, जो आपको नहीं आता है। ये मेरे पास में है एनसीईआरटी, ये तो इसमें 4.2 तक ही है जो यहाँ पर है। तो एक बार क्वेश्चन मेरे को टाइप करके भेजो, मैं समझा दूंगा, नहीं तो मैं ना लाइंस और एंगल स्टार्ट कराता हूँ आज। जो बच्चे आज नए ऐड हुए हैं वो हेलो करके एक बार मुझे रिप्लाई कर दें, है ना। हेलो करके मेरे को एक बार यस करें कि दे आर प्रेजेंट, वो प्रेजेंट हैं। और मैं आज आपको लाइंस और एंगल्स ये मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। मृत्युंजय, इसको भी समझिएगा, लाइंस और एंगल्स, ठीक है। ओके। आरू, ठीक है। देखो, लाइंस और एंगल्स मैं इसका आज आपको बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूँ, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसके लूँगा, कुछ मैं क्वेश्चंस आपके लूँगा, ठीक है। तो लाइंस एंड एंगल्स कुछ एक्सियोम्स होती हैं जो आपके उसमें दे रखी हैं, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। लाइन और एंगल होते क्या हैं। लाइन एक स्ट्रेट लाइन एंगल्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि लीनियर पेयर क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, है ना, सम ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना। वो सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो लाइन और एंगल्स, देखो ये हमारी है लाइन, ठीक है, जो ए और बी, जिसके दो टर्मिनेटिंग पॉइंट हैं ए और बी, इसको हम कहते हैं लाइन, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी हम एक स्लैंट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये ए एंड बी ये हमारे बन जाते हैं लीनियर पेयर। क्या बन जाती है? लीनियर पेयर। ए एंड बी आर लीनियर पेयर। याद रखना कि एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं हमारे, उन सब का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 जितने भी एंगल्स बनते हैं, तो एंगल के वन साइडेड एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, एंगल के अदर साइड के भी एंगल्स होते हैं उनका भी सम 180 डिग्री होता है। और ये पूरा राउंड में जो बनाता है एक 360 डिग्री एंगल बनाता है। क्या बनाता है? 360, जिसको हम कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल, ठीक है। तो बच्चे अभी जो ऐड हो रहे हैं थोड़ा सामने देखो, ठीक है। क्या मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, है ना, क्या मैं समझा रहा हूँ, सामने देखो बोर्ड पर। जो बच्चे अभी भी नए नए ऐड हो रहे हैं, आज मैं चैप्टर आपका स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, वो है लाइंस और एंगल, जो ज्योमेट्री का चैप्टर है, और यहाँ से हमारी ज्योमेट्री स्टार्ट होगी, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, पुराने हैं, मृत्युंजय आप भी, या जो और भी आरू आए हैं, जो बच्चे हैं, मैंने लाइन और एंगल्स के 2 क्वेश्चन अपने चैनल पर डाले हुए हैं लास्ट वीक में रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो आप प्लीज़ उन 2 क्वेश्चनों को भी देख लीजिएगा एक बार, है ना। देखो, ए बी पहले हम यहाँ पढ़ते हैं। ये है हमारी स्ट्रेट लाइन ए एंड बी, इसके ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं, इनको हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो ए और बी हमारे क्या है? लीनियर पेयर। इनका सम होता है 180 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और नीचे नीचे भी ये देखो लाइन है पूरी, इसके अंदर एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4, तो इनका भी सम है 180 डिग्री। कितना सम है? 180
डिग्री। तो मतलब कहने का ये है कि जो एक हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री है, ठीक है। और जो एक लाइन के साथ दो एंगल बनते हैं उन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर। मतलब एक लाइन है हमारी, उनके साथ में दो एंगल बन रहे हैं, तो जब वो दो एंगल बनते हैं उनको हम कहते हैं लीनियर पेयर। क्लियर है, समझ में आया इतना? ठीक है, ये उतारो जल्दी से, नोट करो लीनियर पेयर। आपके एनसीईआरटी का भी सिर्फ मैं एग्जांपल्स ये बता रहा हूँ, ठीक है। उतारो इनको, बुक है मेरे पास में। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, जो बच्चे फिर बताते हैं और आपको, है ना। सबसे पहले है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके ऊपर एक ये परपेंडिकुलर लाइन है। ये परपेंडिकुलर लाइन जो बनती है इसको हम कहते हैं 90 डिग्री एंगल। क्या कहते हैं? 90 डिग्री एंगल। क्या कहते हैं इसको? 90 डिग्री एंगल। अब 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होगा, एक्यूट एंगल, क्या कहेंगे इसको? एक्यूट एंगल। जो हमारा 90 डिग्री से छोटा होगा, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्स एंगल एक 90 डिग्री पढ़ा आपने, एक्यूट एंगल पढ़ा है। अच्छा, फिर तीसरा एंगल क्या होगा? जो हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा। एक तो 90 डिग्री का एंगल, एक एंगल होगा 90 डिग्री से छोटा, छोटा एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल। बड़ा एंगल भी तो हो सकता है 90 डिग्री से, उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। आपकी बुक का है ये, ठीक है। थर्ड, फिर एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर ये जो एंगल बनेगा थीटा, उसे कहेंगे हम 180 डिग्री एंगल, ठीक है। इसके साथ में सपोज करो कि ये एंगल हमारा बन गया, ये x लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया? 90 डिग्री से छोटा। तो इसके जो अपोजिट होगा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको b। तो ये हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। उतारिए इसको। यस, जल्दी से उतार लीजिए। रक्षित, यस प्रेजेंट। जो जो बच्चे आ रहे हैं वो अपना नाम लिख के प्रेजेंट सर, हेलो सर, जल्दी से मुझे भेजते रहिए, मुझे मालूम चले, मैं उनका अटेंडेंस लगाता जाऊंगा, ठीक है। चलिए, ओके। रौनक जी, चलो, ये पढ़े आपने, उतार लो इनको, ठीक है। पेयर ऑफ एंगल्स बता रहा हूं मैं आपको, है ना। रुद्राक्ष, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आपको बताया पहला एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल 90 डिग्री से कम। जो 90 डिग्री से कम एंगल होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। फिर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइन एंगल कितने का है? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितने का बनता है? 180 डिग्री। फिर रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? सपोज करो एक एंगल हमारा 70 डिग्री है, तो उसका जो रिफ्लेक्स होगा उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, वो 360 में से माइनस होगा, ठीक है। चलिए, पेयर ऑफ एंगल्स, अब आपको बताता हूं मैं पेयर ऑफ एंगल्स।
पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होते हैं, ये है हमारा ए, मैं दोबारा से, ये हमारे एंगल्स हैं ए बी सी। ये किस पर बन रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन पर। किस पर बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पर। इनका सम होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब समझे, इसका मतलब है कि एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, फिर ये है लीनियर पेयर, इनका भी सम क्या होता है 180 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी बी। ठीक है, इनका, इसको कहते हैं 180 डिग्री। ये हमारे एडजेसेंट एंगल भी होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, ये वाले एंगल्स। ठीक है, ए बी। ठीक है, ये हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं, इनको हम एडजेसेंट एंगल्स भी कहते हैं। एडजेसेंट मतलब जो एक साथ बने हुए हैं, एक वर्टेक्स पर बने हुए हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन एडजेसेंट एंगल जो ये बने हुए हैं इनका सम 180 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, वन एट्टी डिग्री सिर्फ उन्हीं ही एंगलों का सम होगा जो स्ट्रेट लाइन पर सीधा बन रहे हों। ठीक है, उतारो इसको। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या होगा, मैं यहाँ पर आपको अलग से बताता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने नहीं लिया है इनका, ये मैंने दोबारा से आपको बता दिया है यहाँ पर, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ये एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, इनके ले लो आप स्क्रीनशॉट जल्दी से फटाफट। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो तुरंत के तुरंत नो करके भेजेंगे तो मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। ठीक है, आप प्लीज। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ठीक है, आज मैं 6.1 के आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन कराऊंगा और 5 भी कराऊंगा। 5 वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप उसमें देखना ज्योमेट्री स्पेशल क्लास में। ठीक है, ओके, रिपीट, वेरी गुड। देखो, लाइन्स और एंगल्स में दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। लाइन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन, ये मार्कर है ना मेरा, तो ये पूरा क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं वो सारे 180 डिग्री होता है उनका सम, सबका सम होता है 180 डिग्री। तो ये स्ट्रेट लाइन है, जैसे मार्कर है मेरा। ठीक है, तो वही है लाइन्स। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर ए बी सी तीन एंगल बन रहे हैं, तो तीनों का सम 180 डिग्री। जहां पर पेयर हो, जहां पर दो एंगल पेयर में होंगे उन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल, जब एक एंगल है उसके साथ में दूसरा एंगल भी बन रहा है तो उसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। डिफरेंस क्या होता है एडजेसेंट और लीनियर पेयर में, लीनियर पेयर में जो एंगलों का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, लेकिन एडजेसेंट एंगल में उनका सम 180 डिग्री नहीं होता है। बस इतना अंतर है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं आगे आपको क्वेश्चन बताता हूँ, है ना। 6.1 का पहला क्वेश्चन। एनसीईआरटी सबके पास है, मुझे जल्दी से याद करके बताइए। मेरे पास एनसीईआरटी है।
चलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जो लाइन एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करती है उसके आमने सामने के एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें क्या है? ए इक्वल टू बी, सी इक्वल टू डी। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो वर्टिकली दोनों के अपोजिट होते हैं, जो दो एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं उन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट, जो एक लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं। ए इक्वल टू बी, सी इक्वल टू डी। ठीक है, नोट करो। ओके, सबके पास है एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम फर्स्ट से स्टार्ट। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास। ठीक है, इससे मैं आपका क्वेश्चन नंबर 6.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। जिसको समझ में नहीं आएगा वो दोबारा बता देगा, मैं करवाऊंगा। 6.1 लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, फिगर बना रहा हूं मैं। ए बी सी डी ओ ई। ठीक है, देखो कभी भी जब हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कभी भी करेंगे तो उसमें हम जब भी ज्योमेट्री का चैप्टर करेंगे तो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको फिगर हर क्वेश्चन की बनानी है। क्या गिवन है, क्या दिया है, क्या निकालना है, वो भी लिखना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। ठीक है, ये है आपका एनसीईआरटी का 6.1 क्वेश्चन। ठीक है, तो 6.1 में क्या दिया हुआ है? इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। हमारी लाइन है ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती है ओ पर। ठीक है, कहाँ करती है? ओ पर। उसके बाद इफ ए ओ सी एंड प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, ए ओ सी एंड बी ओ ई, ये वाला एंगल। ठीक है, ये दिया हुआ है 70 डिग्री, हमको निकालना है। और बी ओ डी भी दिया हुआ है इसमें, बी ओ डी, ये वाला। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। हमको निकालना है एंगल बी ओ ई, बी ओ ई, ये वाला एंगल निकालना है। इसको ले लो एक्स, इसको ले लो वाई, इसको ले लो जेड। देखो ये जो मैंने आपको नेमिंग बताई है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसमें दिया हुआ है ये 40 है, ये जेड भी क्या होगा? 40। क्या होगा? जेड इक्वल टू 40। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो जेड हमारा आ गया 40 और जेड प्लस एक्स क्या है हमारा?
70, क्योंकि AOC हमने क्या लिया हुआ है Z, BOE कितना लिया हुआ है X। ये पूरी लाइन क्या बना रही है हमारी, क्या बना रही है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो X प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। Z प्लस एक्स कितना दिया हुआ है 70 प्लस वाई COE, एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COE क्या आएगा, 180 माइनस 70 इक्वल टू 110। ये क्या आया COE। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो क्या करेंगे, इसको 360 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 360 में से माइनस, तो रिफ्लेक्स ऑफ COE इक्वल टू 360 माइनस 110, कितना आ गया 250 डिग्री। बताइए ये किस किस को समझ में आया और किसको नहीं आया है, बताइए। ये क्या चीज, तो COE एंगल लगा दो उसको, दिक्कत क्या है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल का साइन लगा सकते हो आप। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये हमारा टेस्ट में नहीं आ रही है। रक्षित जी, आप अपना सिलेबस भेज दीजिए, जिन जिन बच्चों का जो जो सिलेबस है वो मुझे बता दीजिए। फिर जिन बच्चों के कॉमन चैप्टर होंगे वो मैं एक साथ करवा दूंगा, जिनके अलग होंगे वो मैं अलग अलग करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। यस, रिफ्लेक्स COE। अब इसमें पूछा गया है नेक्स्ट BOE, तो कोई बताएगा मुझको BOE कैसे आएगा, बताएगा कोई, आंसर क्या आएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर BOE निकालता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। यस, BO, अच्छा BOE बताइए कैसे आएगा। ठीक, ठीक है, मतलब ये 40 डिग्री आ गया है, ये BOE हमको एक्स निकालना है। देखो मतलब इसका एक्स का तो कोई वर्टिकल अपोजिट है ही नहीं ना, एंगल BOE का कोई वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है। यस, नहीं नहीं नहीं, AOC दिया हुआ है, हाँ ठीक है, हाँ निकाल लो। देखो दो तरीके से हो जाएगा, एक ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, ये जेड हमारा आ गया कितना 40, ठीक है, पाई भी आ गया हमारे पास में, एक्स निकल जाएगा, समझ में आ गया। अदरवाइज ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, पाई प्लस एक्स प्लस का 40 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, पाई कितना आया हमारा 110 आया शायद, है ना,
एक्स कितना है निकालना है, ये कितना है 40 इक्वल टू 180 डिग्री। 110 और 40 कितना हो जाएगा 150। 180 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा 30 डिग्री। ठीक है, ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो ना। चलो आ गया ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड कराता हूं मैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको नहीं करना है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिगर बनाता हूं आपका। देखो आप लोग एनसीईआरटी की बुक में भी चेक करते जा करो। मैंने फिगर बनाई है, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। हमको निकालना है पॉइंट सी, पॉइंट सी। ठीक है, देखो देखो एंगल पी ओ वाई, ये है पी हमारा, ये दिया हुआ है हमारा 90 डिग्री। ये ए रेशियो बी दिया हुआ है 2:3। तो अब देखो यहाँ पर ये ना पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो ए और रेशियो बी जो दिया हुआ है यहाँ पर हम ले लेंगे लेट, माना ए इक्वल टू 2x, मतलब 2 के साथ x लगा दिया, बी इक्वल टू 3x। जो हमारा दिया हुआ है ना एंगल ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, तो हमने ए को ले लिया 2x, बी को ले लिया 3x। ठीक है, फिर ये देखो ए बी और 90 डिग्री, ये पूरा हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है। याद रखना जब भी ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन आएगा फिगर जरूर बनाना, बिना फिगर के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपने फिगर बना लिया, फिर उसमें देखो अगर स्ट्रेट लाइन है तो सीधा स्ट्रेट लाइन का फार्मूला लगा दो कि 180 डिग्री होगा वहां पर। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ब्रैकेट में लेंगे हम एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बन रहा है। ए की जगह क्या रखोगे 2x, बी की जगह क्या रखोगे 3x, प्लस का 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 इधर जाके होगा माइनस, 2 प्लस 3x कितना होगा 5x। 180 में से 90 जाएगा कितना बचेगा 90, फिर 5 का इसमें डिवाइड देंगे तो x इक्वल टू 90 अपॉन में 5 कितना आएगा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 18। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 18। अब वहां पर रख देंगे हम। ठीक है, ए इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 डिग्री, बी इक्वल टू 3 इंटू 18 54 डिग्री। ठीक है, तो ए की आ गई। अब हमको क्या निकालना है सी। ठीक है, तो सी कैसे निकलेगा, ये देखो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है लीनियर पेयर। ठीक है, क्या है लीनियर पेयर।
ठीक है। फिर b की वैल्यू 54 आई है, तो c इक्वल टू 180 माइनस का 54 126 डिग्री, तो c की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। बोलो आया समझ में? वेरी गुड। चलिए उतारिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं। यस, किसको नहीं आया है बताइए। चलो कोई बात नहीं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट बताता हूँ आपको, है ना। नेक्स्ट, ये इसमें दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। ठीक है। देन देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर की, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर की। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो आपका मेथड है मैं वही मेथड से बताता हूँ, जो लीनियर पेयर हम चल रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि ये एंगल है हमारा, ये वाला एंगल, ठीक है। ये पी क्यू आर एक्स, पी आर क्यू ये भी एक्स है, तो ये हमारा गिवन है, तो हमने लिख लिया एक्स इक्वल टू एक्स, क्योंकि पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू दिया हुआ है। ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, दोनों तरफ में 180 से माइनस करते हैं। 180 माइनस का x इक्वल टू 180 माइनस का x। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो पी क्यू एस है, सपोज करो इसको मैंने ले लिया 1, इसको ले लिया हमने 2, तो x प्लस 180 कितना होगा, x प्लस 1 क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 इक्वल टू 180 माइनस का एक्स, मतलब ये जो एंगल 1 है हमारा वो क्या है 180 माइनस एक्स। ऐसे ही सेकंड वाला भी क्या होगा 180 माइनस एक्स, और हमने 1 को क्या माना हुआ है पी क्यू एस, तो 180 माइनस एक्स क्या हो गया, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू वो क्या हो गया पी आर टी। ठीक है। यही हमारा प्रूफ करना है, समझना है। क्योंकि देखो एंगल एक्स और ये एक्स दोनों हमारे इक्वल हैं, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू ये दिया हुआ है। और जो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल जो 1 क्या है एक्सटीरियर एंगल, 1 प्लस एक्स एक्स प्लस 2 ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है। तो 180 में से एक्स को माइनस कर दिया तो एंगल 1 आ गया, पी क्यू एस आ गया। 180 में से एक्स को माइनस किया तो पी आर टी आ गया। यही प्रूफ करना है ना। उतार लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो।
उतार लिया आप लोगों ने? चलिए, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ये स्ट्रेट लाइन है ए एंड बी, ठीक है। सी एंड डी। एक्स बाई जेड डब्लू हमें दिया हुआ है। इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, प्रूफ करना है ए ओ बी इज ए लाइन। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हम लोग जब देखते हैं तो थोड़ा सा कठिन लगता है हमें, ठीक है। अब हमें ये ना अपोजिट, रिवर्स प्रूफ करना है, ठीक है। अभी तक हम क्या प्रूफ कर रहे थे, क्या देख रहे थे कि स्ट्रेट लाइन है। अभी हमको क्या प्रूफ करना है कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। तो याद रखना, कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन कब बनती है, जब उसके ऊपर जो एंगल्स बनते हैं उन सब का सम 180 डिग्री आ जाए। चाहे वो लीनियर पेयर हो, चाहे वो एडजेसेंट एंगल्स हो, चाहे कोई भी हो। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए ओ बी लीन लाइन है। तो मतलब हमको प्रूफ करना होगा कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या प्रूफ करना होगा, एक्स प्लस वाई, देखो ये है ना ए ओ बी है ना, ये ओ है, ठीक है। तो ए ओ बी, ये ए ओ बी कब होगा, तब एक्स प्लस वाई 180 डिग्री होगा। या डब्लू प्लस जेड, कोई सी भी दो पेयर ऑफ एंगल्स जो हैं इनका अगर सम 180 डिग्री होता है तो ये लीनियर पेयर है, ये स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन। यस, नीतू कुछ बोल रहे हैं आप? चलिए ठीक है, देखो तो कैसे प्रूफ करेंगे हम। दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स बाई जेड डब्ल्यू, ये क्या बना रहा है, एक सर्कल। क्या बना रहा है, सर्कल। और आपको मालूम है कि सर्कल का जो एंगल होते हैं टोटल, उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। और जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर देखो 2x होगा और ये 2y होगा, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। 2 का 360 में डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 360/2 180 डिग्री, ठीक है। मतलब हमको यही प्रूफ करना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, हैंस ए ए ओ बी इज ए लाइन। क्या है, एक लाइन है, क्योंकि हमने उनके जो लीनियर पेयर बन रहे हैं उनके एंगलों का सम 180 निकाल दिया है, ठीक है। आया समझ में? ओके, उतारो इसको। चलो
आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो आज आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पर भी डाला हुआ है, स्पेशल फॉर ज्योमेट्री के नाम से। आप बच्चों वहाँ से भी चेक कर सकते हो इसको। यस, ठीक है, प्रूफ करना है। देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज ये स्ट्रेट लाइन। पी ओ क्यू इज ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि इनके एंगलों का सम 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री। ठीक है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर। ओ आर परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है। ओ एस इज अनदर लाइन। प्रूफ दैट आर ओ एस इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखो, आप लोगों को अगर स्कूल में बताया गया होगा या कहीं किया होगा, उससे बहुत आसान मेथड से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। आप यहाँ देखो, जहाँ पर ये दिया हो हमको 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर ऐसे लिख लो, एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल आर ओ पी। क्या है? आर ओ पी। क्या लिखोगे? ईच 90 डिग्री। बहुत सिंपल मेथड से बता रहा हूँ। क्या लिखना है? जहाँ पर परपेंडिकुलर आ रहा है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक इस तरफ और एक इस तरफ। वही मैंने कर दिया यहाँ पर। ठीक है। एंगल आर ओ क्यू और आर ओ पी। अब देखो, आर ओ क्यू जो हमें ऊपर प्रूफ करना है, तो यहाँ कहीं आर ओ क्यू तो है नहीं, तो आर ओ क्यू को मुझे निलेक्ट करना है। तो क्या लिखोगे? आर ओ क्यू कैसे आएगा? एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, मतलब पूरा एंगल ले रहे हैं, क्यू ओ एस। इसमें से ये जो छोटा वाला एंगल है ये माइनस कर दो, माइनस एंगल आर ओ एस, आर ओ एस। तो हमारा आ जाता है आर ओ क्यू। अब यहाँ देखो, ऐसी आर ओ पी। आर ओ पी क्या है? ये पूरा एंगल है, तो इसमें दो एंगल आ रहे हैं, पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल ये वाला आर ओ एस, आर ओ एस। अब माइनस का आर ओ एस उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, और पी ओ एस इस तरफ लेके आते हैं। तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू आर ओ एस उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टू आर ओ एस, आर ओ एस, आर ओ एस क्या हो जाएगा? टू एंगल आर ओ एस। ठीक है। ठीक है। फिर ये देखो, ये जो टू है ना, इसके नीचे आएगा, तो 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू आर ओ एस। यही हमको प्रूफ करना है, यही करना है ना प्रूफ। बोलो, आया समझ में या दोबारा समझाऊं मैं इसको? आया समझ में?
आया है, नहीं आया है? आ गया, ठीक है। जिसको नहीं आया प्लीज कमेंट्स करके बताइए। चलो, तो आज के लिए आपका यही है, 5 क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने 15 अगस्त का ऑफर देखा हमारा, नहीं देखा है? जो बच्चा नेक्स्ट मंथ की क्लास फ्री लेना चाहता है वो 3 बच्चों को रेफर करे। अगर आपके रेफरेंस से 3 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो आपकी नेक्स्ट मंथ की फीस बिल्कुल फ्री हो जाएगी, है ना। ये 15 अगस्त का ऑफर है। आप बताइए दोस्तों में, फ्रेंड्स में बताइए, उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, है ना। वो लाइव क्लास दिलवाओ, आपकी 1 मंथ की क्लास फ्री हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ओके।